Hello students, welcome back. As you know, I am giving you online classes of different subject or different classes. Now, today I am going to teach you the third chapter of the book Golden Rage, class 10th. The name of the chapter is Positive Health. Today I am going to teach you the third chapter, Positive Health. I hope you all are taking interest and doing your best, and we wish all of you to cooperate us, क्योंकि अभी ये संक्रमण काल चल रहा है हमारा, बड़े परेशानी में हम एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हमारे लिए जो ऑप्शन बचता है ये यही है। तो ऐसे में आप सभी कोऑपरेट करें। पॉजिटिव हेल्थ के बारे में आज पढ़ेंगे हम। नाम से ही पता चल रहा है सकारात्मक स्वास्थ्य, जो एट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इस पॉजिटिव हेल्थ से डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो लाइफ स्टाइल जो है, हमारी डे टू डे लाइफ जो है, उसमें जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, वो रियली पॉजिटिव हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। तो उससे हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना आसान नहीं होता। लेकिन ये चैप्टर जो है काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ कैसे लाई जा सकती है, पॉजिटिव हेल्थ को कैसे गेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक सजेशन है। तो ये तो चैप्टर के बारे में हुआ। अब हम पीछे चलते हैं, अबाउट द राइटर देखेंगे। शुभ्रा दत्ता इसकी लेखिका हैं। तो शुभ्रा दत्ता इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। उनके बारे में जानेंगे पहले और फिर लेख के बारे में। अबाउट द टेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। ये जो चैप्टर है आपका, इसे लिया गया है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। ये जो एक नाम है बुक का, रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, जो कि शुभ्रा दत्ता द्वारा लिखी गई है, नाम है जिसका कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया माने आप जानते ही हैं शब्दकोश होता है। तो जिसमें एक ऐसी बुक जो इसमें कंप्लीट हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई, उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो दिए गए हैं। रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, जो शुभ्रा दत्ता द्वारा लिखी गई, जो इसके की लेखिका है, उससे ये लिया गया है। नोटेबल फिजिशियन, शुभ्रा दत्ता के बारे में जानकारी दी गई। नोटेबल फिजिशियन है वो। नोटेबल का मतलब होता है वेल नोन, फेमस, पॉपुलर, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। और फिजिशियन माने आप जानते हैं एक डॉक्टर की तरीका होता है, एक डॉक्टर का टाइप होता है, टाइप ऑफ डॉक्टर है। जैसे कई प्रकार के डॉक्टर होता है, फिजिशियन एक नॉर्मल डॉक्टर होता है जो लगभग जो सामान्य बीमारियां हैं उनकी जांच करता है, उसको उसका ट्रीटमेंट करता है, स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। शी आर्ग्यूज, इस लेसन में वो तर्क देती हैं। आर्ग्यू का मतलब तर्क देना, तर्क वितर्क करना, तर्क देना। दैट पॉजिटिव हेल्थ, क्या कि जो पॉजिटिव हेल्थ जो है इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। ये जो पॉजिटिव हेल्थ है ये मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन का मामला है। यानी ये किसकी बात है? ये डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन, अनुशासित। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित, यानी अनुशासित जो हमारा जीवन होता है
डेली रूटीन जो होती है, डेली रूटीन का मतलब दैनिक दिनचर्या, उसका मामला है ये पॉजिटिव हेल्थ। और बिल्कुल सही है, हमारी अगर डेली रूटीन जो है, हमारी डे टू डे लाइफ जो है डिसिप्लिन्ड है, तो बहुत कुछ पॉजिटिव हेल्थ को आपने प्राप्त कर रखा है। तो वो बताती हैं कि सी आर्ग्यूज दैट, वो तर्क देती हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग, जिसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग का मतलब सहित, किसके सहित, डिसिप्लिन डेली रूटीन का मामला तो है ही, साथ ही गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री, क्या चीज़ बताई उन्होंने, टेंशन फ्री, यानी तनाव से मुक्त, टेंशन फ्री माइंड, ये भी इसका एक पक्ष है। अर्थात कहने का मतलब टेंशन फ्री माइंड हो, गुड ईटिंग हैबिट हो आपकी, और टेंशन फ्री माइंड हो, गुड ईटिंग हैबिट हो, और डिसिप्लिन डेली रूटीन हो, तो फिर ये पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे सामने आई है। आप में से कोई भी अगर इस पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना चाहता है, इस स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए डिसिप्लिन डेली रूटीन होनी चाहिए। अर्थात आपका डेली जो रूटीन है, आपके जो दैनिक दिनचर्या है, बहुत ही अनुशासित होनी चाहिए। अनुशासित से तात्पर्य एक एक समय का बड़ा ही मैनेजमेंट तरीके से होना चाहिए। समय फालतू कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसे कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर सारा काम करना, एक्सरसाइज करना, ये डिसिप्लिन डेली रूटीन में आता है। खाने का एक डाइट चार्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए, और गुड ईटिंग हैबिट होनी चाहिए आपकी, और साथ ही टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए। हालांकि इस युग में, इस टाइम में इस तरह का चीज़ों को प्राप्त करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट जिसने इसको प्राप्त कर लिया, तो अभी आप यंग हैं, तो आपके लिए अभी बहुत सा स्कोप है, गुंजाइश है। आप चाहें तो निश्चित रूप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ बात आगे बता रही हूँ। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, वो बताती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जानते हैं आप, विकसित राष्ट्र। डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है विकसित राष्ट्र। उनका कहना है कि जो विकसित राष्ट्र के जो लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वैसे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में डेवलपिंग कंट्रीज भी होता है, एक और टाइप कंट्रीज का एक कैटेगरी जो बनाई गई है। डेवलप्ड कंट्रीज तो विकसित राष्ट्र, जैसे आप जानते हैं विकसित राष्ट्रों के नाम जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। चाइना है। और डेवलपिंग में वो देश आते हैं जो विकास कर रहे हैं, लाइक आवर कंट्री इंडिया। तो बात कर रही है पीपल इन डेवलप्ड कंट्री, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में लोग जो हैं हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। बता रही हैं कि यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में तो लोगों ने बेटर फिजिकल हेल्थ को तो क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, बट देयर, लेकिन बेटर फिजिकल हेल्थ को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर। लेकिन इन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, इनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो पुअर है। सी बिलीव्स दैट, वो बताती हैं, विश्वास करती हैं, मानती हैं, बिलीव्स का मतलब जानती हैं आप, मानना, विश्वास करना, दैट होम मेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव। उनका मानना है कि जो होम मेड रेमेडीज, होम मेड का मतलब घरेलू, घर पर बनी हुई, घरेलू, और रेमेडीज का मतलब उपचार, नुस्खा कहते हैं जिसको, उपचार या इलाज, उपचार या नुस्खा भी कहा जा सकता है। जो घर पर बनाए गए घरेलू जो उपचार हैं, आर वेरी इफेक्टिव, ये काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं। इफेक्टिव माने आपको पता ही है, इफेक्टिव मतलब प्रभावी हो सकते हैं, इफेक्टिव माने प्रभावी। टू ट्रीट मेनी डिजीजेज, कई बीमारियों के इलाज में, ट्रीट का मतलब इलाज करना, इलाज करना, कई बीमारियों के इलाज में उनका मानना है कि जो होम रेमेडीज होती है हमारी, होम मेड रेमेडीज यानी घरेलू नुस्खे जो होते हैं, वो कई बीमारियों में प्रभावी हो सकते हैं। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहना, टू मच डिपेंडेंस, बहुत ही अधिक डिपेंड रहना, यानी आधारित रहना, टिके रहना, डॉक्टर पर टिके रहना, डॉक्टर का सहारा लेना, इज अनडिजायरेबल, ये वांछनीय नहीं है, उचित नहीं है।
उचित अनुचित है, कहने का बोला ठीक नहीं है। कहना चाहती हूँ सुब्रा दत्ता कि जब अगर हमारे पास किसी बीमारी का अगर होममेड रेमेडी हमारे पास है उसकी, तो हमें डॉक्टर्स पर ज़्यादा टिकने की ज़रूरत नहीं है, उन पर ज़्यादा उनका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे इलाज लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। और हमारे घरों में भी बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे घरों में दादियाँ, हमारी नानियाँ हैं, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, दादा हैं, वो इस तरह के होम रेमेडीज जो होते हैं, होममेड रेमेडीज़, उनको वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और उन ज़माने में जब मेडिकल साइंस में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं थी, तो वो लोग काफ़ी ऐसी बीमारियों का, छोटी मोटी बीमारियों का इस होममेड रेमेडीज से इलाज किया करते थे। अब बात कर रही हैं वो पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रेन समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉजिटिव हेल्थ जो बच्चों में आती है, बच्चों में जो पॉजिटिव हेल्थ आती है, सकारात्मक स्वास्थ्य, कभी कभी जो है डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके माता पिता का जो रवैया होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, उनका क्या रवैया रहता है, उस पर ये काफ़ी हद तक क्या रहता है, टिका रहता है, काफ़ी डिपेंड होता है। माता पिता किस तरह से उस बच्चे के पॉजिटिव हेल्थ के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। इफ़ द पेरेंट्स, जैसे लेखिका बता रही है, इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर, जैसे बता रही है, अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, अपने बच्चों पर, ऑन देयर चिल्ड्रन, तो अचीव इंस्टेंट सक्सेस, तत्काल, तुरंत, जिसको कहते हैं तुरंत, इंस्टेंट का मतलब क्विक सक्सेस के लिए जिस तरह से माता पिता जो है बच्चों पर दबाव डालते हैं, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड, इससे बच्चे बन जाते हैं क्या, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स, और ऐसे में वो एक गलत आदत, ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, यानी नशीला पदार्थ लेने लग जाते हैं, नशीला पदार्थ लेने की शुरुआत कर देते हैं, अर्थात नशे के आदी होने लग जाते हैं। ऐसा मानना है लेखिका का, और बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को इंस्टेंट सक्सेस के लिए, जिसके वो लायक ही नहीं है, ऐसी सफलता को, ऐसे अचीवमेंट के लिए बाध्य करके, प्रेशर डाल के, प्रेशराइज करके अगर वो ऐसा करवाना चाहते हैं, तो इससे बच्चे जो है डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंड इन दी एंड अल्टीमेटली जो है वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, अर्थात नशे के आदी बन जाते हैं, और कई तो कमिट कर लेते हैं सुसाइड तक, जैसा कि आजकल देख रहे हैं आप। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस एटीट्यूड, पेरेंट्स को इस तरह के नॉनसेंस एटीट्यूड को रोकना होगा, इस तरह के गलत अपने रवैये को रोकना होगा, और बच्चे को उसकी चॉइस, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना होगा। तो ये पार्ट देखिए किस तरह से हमने जाना कि सुब्रा दत्ता जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है यहाँ, और आप अभी 10th क्लास में हैं, तो आगे आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है चैप्टर। इससे पहले भी जो आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे, और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ये भी आपके लिए, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए तो इसी सीरीज में हम अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने जाना अबाउट द टेक्स्ट, अब हम जानेंगे इस चैप्टर में पूरी जानकारी लेते हैं, हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं इसकी। पॉजिटिव हेल्थ, जैसा कि आपने जाना अभी, पॉजिटिव हेल्थ इसका नाम है, चैप्टर का टाइटल है इसका, और अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। हेल्थ, लेखिका कह रही है, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट। हेल्थ है क्या? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट, ये एक पॉजिटिव स्टेट है। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अगर वो आप फिजिकली और मेंटली, फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल माने मानसिक रूप से वेल बीइंग है, अर्थात आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। वेल बीइंग का मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, उसको हम हेल्थ कहते हैं। पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग जो होती है, शारीरिक और मानसिक
स्वस्थ होने की जो पॉजिटिव स्टेट होती है, सकारात्मक स्थिति जो होती है, वो हेल्थ कहलाती है। व्हेन वी फील और जब कभी भी हम महसूस करते हैं सिक्योर, जब कभी भी अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सिक्योर माने आप जानते हैं सेफ महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, क्या होकर के, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से मुक्त होकर के, बीमारियों से, एक तो बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के, और फ्री फ्रॉम डिजीज होकर के, जब कभी भी हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। सिक्योर का ऑपोजिट होता है इनसिक्योर। बाय फीलिंग कंटेंट, और क्या महसूस करके, अपने आप को संतुष्ट महसूस करके, सेटिस्फाइड महसूस कर, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट कह सकते हैं जिसको, तुष्ट, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और क्या करके, एक कंफर्टेबल यानी आरामदायक और साफ सुथरे माहौल में रहकर, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में हैं। कब लेखक ने सबसे पहले तो हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की जो सकारात्मक स्थिति है वो ही हेल्थ है। और बताते हैं कि आप कब हैं इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे? बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के, शारीरिक रूप से, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से मुक्त होकर, एंड बाय फीलिंग कंटेंट, जब हम महसूस करते हैं अपने आप को संतुष्ट, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और साफ सुथरे माहौल में और आरामदायक माहौल में जब हम रहते हैं तो हम इस ऐसी स्थिति में पॉजिटिव हेल्थ में अपने आप को पाते हैं। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन, इसके बाद में लेखिका बताती है कि जो हमारा क्लोज यानी गहरा, एंड हारमोनियस यानी एकता वाला, यूनिटी वाला, हारमोनियस का मतलब एकात्मक वाला, एकता वाला, गहरा जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब अंतर क्रिया जो है हमारी एक दूसरे के साथ, जो हमारी क्लोज यानी गहरी और हारमोनियस माने एकाकार करने वाली जो इंटरेक्शन है, अंतर क्रिया है, किसके साथ? विद फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। हेल्प, ये चीज़ क्या करती है, ये स्थिति क्या करती है? हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। ये चीज़ हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमारी मदद करती है। स्टे वेल मेंटली यानी क्या कायम, किस स्थिति में कायम? मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में हमारी जो है ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करती है। क्या? आवर क्लोज हारमोनियस इंटरेक्शन, हमारा गहरा, नज़दीकी और हारमोनियस यानी एकाकार करने वाला, एकात्मक करने वाला जो अंतर क्रिया है हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, नेबर्स के साथ, एंड फ्रेंड्स के साथ, ये हमें मेंटली फिट रखने में, मेंटली हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये पहला पैराग्राफ आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये हेल्थ क्या है, पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में हम कब होते हैं, ये जानकारी हमने देखी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखिका बता रही है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो अभी डेफिनेशन आई थी, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी, वेरी फ्यू पीपल, उस अभी परिभाषा किसकी? पॉजिटिव हेल्थ की। पॉजिटिव हेल्थ की जो अभी परिभाषा दी गई उसके अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड यानी न के बराबर, वेरी फ्यू का मतलब न के बराबर। जैसा कि आपको फ्यू बताया गया, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये डिटर्मिनर हैं और ये संख्या के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, संख्या बताने के लिए, संख्या की मात्रा, संख्या की स्थिति बताने के लिए कि वो संख्या, अर्थ इसका कुछ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन संख्या को बताने के लिए होता है। और न के बराबर अगर संख्या है तो वो फ्यू लगाया जाता है वहाँ, और
काम चल जाए, जिससे उसके लिए आपको अ फ्यू लगाया जाता है, और जो भी थोड़ा या संख्या है उसके लिए द फ्यू। तो वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि ये जो भी परिभाषा ऊपर आई है फिजिकल पॉजिटिव हेल्थ की, उसके अकॉर्डिंग बहुत न के बराबर जो लोग हैं इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी दुनिया में न के बराबर लोग जो हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं, अर्थात उनके वो इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जो है वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, वी कैन सी वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉइंग पॉजिटिव हेल्थ। यानी कहने का मतलब तात्पर्य है पॉजिटिव हेल्थ जो है बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी स्थिति है, न के बराबर। इसके बाद एक जानकारी दे रहे हैं लेखिका सुब्रा दत्ता, राइटर, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, बता रही हैं कि धनी और डेवलप्ड कंट्रीज, अभी चर्चा की थी हमने डेवलप्ड कंट्रीज की, विकसित राष्ट्र, वहाँ क्या होता है, फैमिली टाइज एपियर टू बी वीकेनिंग। वो बता रही है कि यहाँ फैमिली टाइज जो है, यानी पारिवारिक संबंध जो हैं, पारिवारिक जो रिश्ते जो हैं, संबंध परिवारों को बीच में जो टाइज होता है, टाइज का मतलब संबंध जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, एपियर टू बी वीकेनिंग, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, एपियर माने सामने आ रहा है, यानी एपियर प्रतीत होता है, टू बी वीकेनिंग, कमजोर हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वीकेनिंग हो रहे हैं। कहाँ पर, रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज में, धनी और विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ पर पारिवारिक जो रिश्ते हैं, संबंध जो हैं वो वीकेनिंग होते जा रहे हैं। नेबर्स, जैसे बताया जा रहा है, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर, एंड वहाँ पर जो पड़ोसी हैं लोगों के लिए हो सकता है स्ट्रेंजर हो। ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का, कि वहाँ पर पड़ोसी जो होते हैं उनके लिए स्ट्रेंजर्स की तरह होते हैं। और ये जब अपन जनरल वे में जानते हैं कि पड़ोसी अगर स्ट्रेंजर हो गया तो फिर पड़ोस का मतलब ही नहीं है कोई, तो वो चीज़ वहाँ पर है। पहला तो बताया कि फैमिली टाइज वहाँ पर क्या हो रहा है, वीकेनिंग हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, और नेबर्स जो हैं वहाँ पर क्या हैं, अजनबी टाइप के हैं। एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू द बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और वहाँ पर मित्रता जो है केवल, कितनी अजीब बात है, और बिल्कुल फ्रेंडशिप की अगेंस्ट होकर के ये बात बताई जा रही है। अगेंस्ट है, फ्रेंडशिप है ही नहीं, इसको हम फ्रेंडशिप कह ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की जाती है। तो वहाँ फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। यूरोप में, यानी कहने का मतलब रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ पर मित्रता जो है केवल रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, यानी कहने का मतलब ये केवल सीमित है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर है लिमिटेड है, सीमित है। कहाँ तक सीमित है, सीमित है टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, केवल अपने काम धंधे तक ही फ्रेंडशिप लोगों की जो है वो बनी रहती है। और नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, ये तो बहुत ही अजीब सी बात सुनने में आ रही है कि वहाँ पड़ोसी जो हैं लोगों के लिए स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, अजनबी हो सकते हैं। इन दोज कंट्रीज, उन देशों में, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि इन देशों में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, यानी यहाँ की जो पर्यावरणीय जो स्थिति है, वातावरण जो है वहाँ की दशा जो है हैव इम्प्रूव्ड, काफ़ी सुधरी है। इम्प्रूव का मतलब सुधरी है, कंसिडरेबली का मतलब इनफ, काफ़ी एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से जो है यहाँ पर आसपास का माहौल, वातावरण तो सुधरा है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और इसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, यहाँ की जो जनसंख्या है इन देशों की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेवलप्ड कंट्रीज की, रिच कंट्रीज की। पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यहाँ की जनसंख्या जो है उसने, यहाँ के लोगों ने काफ़ी हद तक प्राप्त कर लिया, अचीव माने प्राप्त कर लिया न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पौष्टिकता का जो स्तर होता है। बेटर माने एक बेहतर, न्यूट्रिशनल माने पौष्टिक, और स्टेटस का मतलब स्थिति, यानी बेहतर एक पौष्टिक स्थिति, यानी वहाँ पर लोगों का खान पान जो है, खाने पोषण जो है
वो बहुत ही बेहतर है, खान पान अच्छा है, खाने को अच्छा मिलता है, एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और फिर उन लोगों के पास में प्लेंटी ऑफ मनी है, पर्याप्त मनी है अवेलेबल टू बाय, खरीदने के लिए मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, जीवन के ज़्यादातर जो आराम की चीज़ें होती है, सुख सुविधाएं जो होती है, कंफर्ट्स का मतलब सुख सुविधाएं, उसे खरीदने के लिए उनके पास पैसा भी है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन देशों में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, हो सकता है यहाँ के लोगों का वो बेटर फिजिकल हेल्थ को तो वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली हेल्दी होने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर है, वातावरण स्वस्थ है, खाने को अच्छा मिलता है और कंफर्टेबल लाइफ है। बेटर फिजिकल हेल्थ को तो वो प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है, बट दे आर फार फ्रॉम, लेकिन ये लोग बहुत ही दूर हैं और अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से बहुत ही कोसों दूर हैं, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ के लिए मेंटली फिट भी होना जरूरी है, मेंटली हेल्दी भी होना जरूरी है, जो यहाँ नहीं है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा फैमिली टाइज वीकनिंग हो रही है यहाँ पर, नेबर्स स्ट्रेंजर हैं यहाँ के, और फ्रेंडशिप जो है वो केवल बिजनेस कॉन्टेक्ट्स पर टिकी हुई है और स्वार्थ पर टिकी हुई है। तो ये मानसिक रूप से संतुष्टि प्रदान करने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और जो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो बेटर फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम का बहुत ही दूर हैं, फार फ्रॉम अचीविंग, किसको प्राप्त करने, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में वो भी कोसों दूर है। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, कारण ये है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं मानसिक रूप से कंटेंटेड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। तो ये अभी हमने जाना कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ की हालत है, वहाँ पर लोगों को बेटर फिजिकल हेल्थ तो है लोगों का, लेकिन मानसिक रूप से वो फिट नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में वो भी नहीं है। और वो बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। बिल्कुल ये फैक्ट जो हमारे सामने आता है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपसे आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा और आगे भी आप इसको अच्छे से समझते रहेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह जो हैं आप अपनी सपोर्टिंग बुक जो एक्सेलेंट है उसमें से एडवांस में लिखें। अब जैसे आगे जो पढ़ाया जाएगा उसको पहले से लिख के रखें, और इससे और भी इसकी अपने लेवल पर भी अपने सपोर्टिंग बुक से भी आप अध्ययन करते रहें। हमारा प्रयास तो जारी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।